प्रभु, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? आप नहीं जानते कि मेरा एक एक पल किस प्रकार बीत रहा है। बोलो रामचंद्र की, बोलो लक्ष्मण जी की, बोलो सीता मैया की। माता जी प्रणाम। जब से मैंने सुना है कि रावण ने तुम्हारी खूब चलाने की आज्ञा की है, मैं बहुत चिंता में थी। मैं अग्नि देवता से तुम्हारी रक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। माता, मैं जानता था कि अग्निदेव मेरी पूछ को नहीं चला सकेंगे। माता, रघुनाथ जी के प्रभाव और आपके आशीर्वाद से लंका के सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचाई है। लंका दुर्ग की मजबूत दीवार और नगर के मान फाटकों को भी जला दिया है, जिससे उनकी दुर्ग रचना शक्तिहीन हो जाएगी और श्री राम की सेना के लिए लंका पर अधिकार करना सरल हो जाएगा। माता, कल मैंने छुपकर उनके अस्त्र भंडार भी देख लिए थे, जो कि आज मैं विध्वंस कर आया हूँ। माता, मैं तो रावण का भी अंत कर देता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं थी। माँ, आप चिंता ना करें। प्रभु श्री राम मुझसे यहाँ का समाचार सुनते ही लंका पर चढ़ाई कर देंगे। उनके साथ वानर और भालुओं के स्वामी महाराज सुग्रीव बड़े ही शक्तिशाली राजा हैं। उनकी सेना लंका को चारों ओर से घेर लेगी, लंका की एक से एक बचा देगी। अब आप रावण का विनाश हुआ ही समझिए। माता, अब जाने से पहले मुझे आशीर्वाद दो माँ। प्रभु तुम्हें बल, शील और गुणों का भंडार बना दे, तो अजर हो, अमर हो जाओ और पुत्र तुम सदा ही श्री रघुनाथ के लाडले रहो। अजर अमर निधि सुख हो बात मोही दीजे अछुजीरा जैसे रघुनायक मोहि दीना। माता, श्री राम का लाडला होने का आशीर्वाद देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर को सफल बना दिया। कितनी उदार है आप माँ। माता,
अब मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए कि प्रभु श्री राम को यह विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। मेरे पास इस समय केवल चूड़ामणि ही है, यही ले जाओ। मौत मुहीदी जे कछु जीवा जैसे रघुनायक मुहीदीना चूड़ामणि उतार प्रभु गयो हर्ष समेत पवन सुत लयो। इसे देखते ही उन्हें बहुत सी यादें आई। कदाचित माता, यह चूड़ामणि देखकर प्रभु श्री राम का विश्वास नहीं हुआ तो क्योंकि यह चूड़ामणि तो कई और भी पड़ी ही नहीं होती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो हनुमान। उन्हें और एक बात याद कराना जो केवल उन्हें और मुझे ही पता है। उनसे कहना, जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धरकर मेरे पाँव में चोट मारी थी, तो आपने सरकंडी का एक बाण अभिमंत्रित करके उसके पीछे ऐसे छोड़ा कि वो तीनों लोगों में भागता फिरा, पर वो उस बाण से न बच सका। फिर जब उसने आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी तो उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया। उनसे कहना, सिर्फ सीता के लिए वो एक कौवे की दृष्टता सहन न कर सकी, और वही सीता इन राक्षसियों के बीच धरती और धूल में लौट रही है। हम उनका प्रेम क्यों कम हो गया? यदि अब आने में देरी की तो मेरा देश शरीर भी नहीं देख पाएंगे हनुमान। नहीं मेरा देश शरीर भी नहीं देख पाएंगे। माता, ये लोग मेरे टुकड़े करके खा जाएंगे। माता, आपको श्री राम की सौगंध, आप अपना धीरज मत खोइए। यदि आपको कुछ हो गया तो श्री राम का इतना बड़ा अभियान व्यर्थ हो जाएगा। यदि मैं आपकी सारी बातों उन्हें बताऊं तो वह घायल हो उठेंगे। मैं जब आ रहा था तो उन्होंने मेरे से कहा था कि विदेही से कहना कि तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। अच्छा माता, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा बस जाओ, तुम्हारा मान सुखद। आशीर्वाद दो माता। जनक सुपहि समुझाई करी बहुविधि धीरज की चरण कमल सिर नाय कभी पवन राम कही की
बोले राम कही बोल जय रामचंद्र की